तीन चीजें हैं, थोड़ा स्मरण करिएगा। जब भी भगवान श्री गणेश जी महाराज आपके यहाँ पर विराजमान हो, गणेश जी की स्थापना करें, गणेश जी को विराजमान करें। जब गणेश चतुर्थी पर गणेश जी को लेकर आए तो जहाँ गणेश जी महाराज बैठते हैं वहाँ एक कुंकू की, एक हल्दी की 2 बिंदी जरूर रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि कई लोगों का नियम रहता है कि गणेश जी को 1 साल रखने के बाद विसर्जन करते हैं, कोई होता है तो 7 दिन 10 दिन के बाद विसर्जन करता है, कहीं महाराष्ट्र में तो 2 दिन में, 5 दिन में, 7 दिन में, जैसा विसर्जन है वैसा करते हैं। शिव पुराण कहती है कि गणेश जी विसर्जन होने के लिए जाएं पर रिद्धि सिद्धि हमारे घर में रहना चाहिए। इसलिए जब गणेश जी को हम विराजमान करें तो उस दिन जहाँ गणेश जी बैठते हैं तो दीवार पर एक हल्दी की बिंदी, एक कुंकू की बिंदी, रोली की बिंदी जरूर रखें। दीवार पर जब 2 हम बिंदी लगा देते हैं और जब गणेश जी का विसर्जन भी हो जाता है तो बहुएं रिद्धि सिद्धि के रूप में हमारे घर में सदा विराजमान रहती हैं। ऐसी रिद्धि सिद्धि गणेश जी का मंगल विवाह हुआ। कल कथा का समय सुबह 8 बजे से 11 बजे तक रहेगा। भाव से, आनंद से, भक्ति से बाबा की ये पवित्र कथा का लाभ आप लोग जो ले रहे हैं, जयंती स्टेडियम भिलाई में ये पवित्र कथा चल रही है और आज कथा कुछ लेट हो गई, उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। क्योंकि कई लोग जो ऑनलाइन सुनने वाले हैं, जो आस्था चैनल पर सुनने वाले हैं, उनको वो कथा थोड़ी छूटी, पर हमारे सोशल मीडिया पर वो मिल जाएगी आप लोगों को। भाव से आरती का क्रम प्रारंभ होगा। आनंद के साथ आप और हम सभी आरती के क्रम को आगे बढ़ाएं। संसार सागर में कोई मरे ना, जिस संसार सागर में किसी के प्राण ना छूटे, जिस संसार अगर इतना हो जाए कि कोई मरे ही ना तो हम माने कि हाँ तुमने चमत्कार किया। पर जब तक हम तुम्हारे चमत्कार को नहीं मान सकते, जब तक कि संसार का मनुष्य मर रहा है, प्राण छूट रहे हैं, जा रहे। तो विज्ञान और सनातन धर्म ये दोनों अपनी जगह चलते हैं, साथ चलते हैं। हम विज्ञान को भी मानते हैं और सनातन धर्म को भी मानते हैं, हम इनमें भेद नहीं करते। पर दुनिया के ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने भेद करना प्रारंभ करा, सनातन को नीचा दिखाने के लिए। क्या रखा है पत्थर पर दूध चढ़ाने से क्या होगा, मंदिर में भोग लगाने से क्या होगा, दिए से आरती करने से क्या होगा, भगवान को भजन करने से। अपने माँ बाप से जाकर पूछो कि तुम्हें पैदा करने से क्या हुआ, जवाब वो देंगे, हमें नहीं देंगे। क्या होता है कभी विश्वास कर कर देखना। एक पत्र है, अच्छा है, देखो, भरोसे का पत्र देखिए कितना प्यारा। मेरा नाम करुणा चंद्राकर है, मैं खोपली दुर्ग की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, मेरा नाम करुणा चंद्राकर है, मैं खोपली दुर्ग की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं पहली बार पंडाल में कथा सुनने के लिए आई, उस समय मेरा बेटा सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, लेकिन हमेशा आ जाओ माँ, आ जाओ। मेरा बेटा सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, लेकिन हमेशा कुछ नंबरों से पीछे रह जाता था। तो मैं अपने बेटे से बोली, बेटा भगवान पर विश्वास रख और भोले बाबा पर 1 लोटा जल चढ़ा। मेरे बेटे ने मेरा कहना मानकर जल चढ़ाना प्रारंभ किया। गुरुजी, पहले तो मेरा लड़का बोला, क्या माँ जल चढ़ाने से क्या नौकरी लग सकती है? मैंने अपने बेटे से कहा, सियोर वाला बाबा कहता है कि अपनी मेहनत को 4 गुना करो, रात दिन पढ़ो, पूरी मेहनत करो और शिव जी पर एक बेलपत्र पर शहद लगाकर और शंकर जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करो। मेरे बेटे ने वही किया। आज मैं धन्यवाद देती हूँ गुरुदेव, आज मेरे बेटे का पुलिस में, छत्तीसगढ़ पुलिस में सिलेक्शन हो गया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए, और तो और गुरुदेव, मैं बाबा को इसलिए धन्यवाद देने के लिए आई हूँ कि मेरे बेटे की बाबा ने सुनी, उसने मेहनत करी, परिश्रम किया, साथ में शिव पर भरोसा करा, तो आज मेरा बेटा इसी पंडाल में ड्यूटी भी दे रहा है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए। मेरा नाम
करुणा चंद्राकर है, मैं खोपली दुर्ग की रहने वाली हूँ। एक पत्र और देखो, बड़ा सुंदर। मेरा नाम श्रीमती सावित्री साहू है, मेरे पति का नाम रेखराज साहू है। हम दुंगदेही जिला धमतरी की रहने वाले हैं। कहीं बैठे हों तो आ सकते हैं। मेरे भोले बाबा का महिमा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरी शादी को 7 साल हो गए थे, संतान का सुख नहीं था, सारे डॉक्टरों का इलाज करवाया, तब आखिरी में सीहोर गई और सीहोर में जाकर प्रदोष के दिन पति और पत्नी दोनों ने मिलकर कावड़ चढ़ाई और बाबा कुबेरेश्वर महादेव से प्रार्थना करी और शिव जी की कृपा से हमारे यहाँ 3 महीने भी नहीं हुए और बाबा की कृपा से मेरे यहाँ संतान की प्राप्ति हुई। 20/1/2025 को मेरे घर में बेटे ने जन्म लिया, जिसका नाम हमने शिवांश रखा है। एक पत्र और है बड़ा सुंदर। मेरा नाम संगीता साहू है, मैं रायपुर वीर गांव की रहने वाली हूँ। बाबा, हम लोग 25 साल से किराए के मकान में रहते थे। दुनिया वाले ताना मारा करते थे। 25 साल किराए के मकान में रहते रहते पहली बार आपकी कथा टीवी पर सुनी, विश्वास जागा तो पंडाल में जाकर कथा सुनी। बाबा की ऐसी कृपा हो गई गुरुदेव, आज 25 साल के बाद खुद के मकान में बाबा ने बिठा दिया। ये शिव की कृपा है। और गुरुजी जितनी बार कथा के पंडाल में कथा सुनने आते हैं उतनी बार बाबा देता है। पहली बार कथा सुनने आए थे तो 25 साल बाद खुद का मकान बनाया। दूसरी बार पिछले साल में आपकी कथा सुनने के लिए आई थी और बाबा से बोल कर गई थी कि मेरे को कोई जॉब दिला दो। आज बाबा ने मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पद पर बिठा दिया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। गुरुदेव, शिव शिव है, भगवान से आ जाओ, आ जाइए, आ जाओ। जितना मांगू मैं शिव से हर बार देता है। एक पत्र और बड़ा सुंदर है। मैं चनौदा भिलाई की रहने वाली हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरा नाम अश्विनी उमेश अवघड़े है। मेरी कोई संतान नहीं थी। 11 साल तक मुझे संतान नहीं हुई। तब शिव का नाम लेकर यहीं भिलाई में बाबा की कथा श्रवण करी और बाबा की कृपा से मेरे घर में शिव की कृपा से पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने आई हूँ, जिन्होंने मुझे 11 साल बाद संतान दी है। शिव शिव है, शंकर शंकर है, ओघड़दानी ओघड़दानी। भरोसा भरोसा और जो जैसी भावना, बोलो 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 सब बोलो, वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया। बेटे का पुलिस में हुआ, एक बार जोरदार ताली बजाओ। मन ही मन हर्षाया, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले, लुटा दिया भंडार